अब जो पोयम हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फ्रॉम दमयंती टू नाला इन द हार्ट ऑफ एन एग्जाइल। ये पोयम लिखी थी सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू एक प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर थी। वो एक पोएट भी थी। उन्होंने बहुत ही छोटी एज में पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था। हैदराबाद में उनका बर्थ हुआ था। उन्होंने अपनी माट्रिकुलेशन 10th क्लास 12 साल की एज में ही कर लिया था। 13 की एज में उन्होंने नैरेटिव पोएम 2000 लाइन्स की लिखी थी। उनको स्कॉलरशिप मिली जिससे वो इंग्लैंड चली गई। वहाँ पर किंग्स कॉलेज लंदन में और गर्टन यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई करी। वहाँ पे वो इंग्लिश स्कॉलर्स और क्रिटिक्स के साथ मिली, आर्थर साइमंड और एडमंड गूस। जब वो इंग्लैंड से आई तब उन्होंने डॉक्टर नायडू से शादी कर ली, जिससे वो सरोजनी चट्टोपाध्याय से सरोजनी नायडू बन गई। 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा। तब उन्होंने एक स्पीच दी थी जो गोपाल कृष्ण गोखले ने सुनी, जो कि पॉलिटिकल लीडर थे महात्मा गांधी के। उन्होंने सरोजनी नायडू से कहा, यू बिगिन विद अ रिपल एंड एंड विद अ एटर्निटी। रिपल मतलब वेव, एटर्निटी मतलब इन्फिनिटी, मतलब अनएंडिंग। चलिए बढ़ते हैं पोएम के बैकग्राउंड की तरफ। पोएम दमयंती और नाला की एक माइथोलॉजिकल स्टोरी पर बेस है। हम इस स्टोरी को महाभारत में पढ़ सकते हैं। दमयंती विदर्भ की क्वीन थी। उन्होंने नला को स्वयंवर में पसंद करा। दमयंती को स्वयंवर में इंद्र, वरुण, अग्नि ने भी पार्टिसिपेट किया था, बट उन्होंने नला को एज अ हस्बैंड चुना। शादी के बाद काफ़ी दिक्कतें आई। नाला ने गैम्बलिंग में अपना जो किंगडम है वो लूज़ कर दिया। फिर वो वनवास के लिए चले गए फॉरेस्ट में। वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आई, बट स्टोरी के एंड में नाला को अपना किंगडम वापस मिल जाता है। Shalt thou be conquered of a human fate, my liege, my lover, whose imperial hat had never been bent in sorrow of defeat? Shalt thou be vanquished, whose imperial field have shattered armies and stamped empires dead? Who shall unking thee, husband of a queen? Wear thou thy majesty inviolate, earth's glories flee of human eyes unseen. Earth's kingdom fade to be remembered dream, but thine henceforth shall be power of supreme. अब इस पैराग्राफ में दमयंती अपने हस्बैंड को कहती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए हैं माय लवर, आपका जो हेड है, आपका जो सिर है, वो कभी शर्म से नहीं झुकेगा। बेशक आपके पास अपना राज्य अभी नहीं है, बट आप फिर भी मेरे राजा हैं। आप भूल रहे हैं आपने कितनी ही आर्मीज़ को हराया है, कितनी ही किंगडम्स पे रूल किया है। आप हर प्रॉब्लम में खड़े उठते हो। दमयंती फिर कहती हैं, आपकी ग्लोरी खो सकती है, बट सुप्रीम पावर कभी भी फेड नहीं हो सकती। आप एक महान राजा हैं और हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करी जाएगी। लोग बेशक अर्थ की ग्लोरी को भूल सकते हैं, बट आपकी ग्लोरी हमेशा कंटिन्यूस रहेगी। Dazzling command and rich dominion, the winds thy heralds and thy vassals are, the silver-belted planets and the sun, where the radiance of thy coming fall, shall down of these saffron footcloths spread, sunset her purple canopies and red, in serried splendor, and the night unfold her velvet darkness fraught with starry gold. For kingly raiment of soft signet down, my hair shall braid thy temples like a crown of sapphires, and my kiss upon thy brows like zither music lull
thee to repose, till the sun yield the homage of his cloud. अब इस स्टैंजा में पहली दो लाइंस में हाइपरबोला का यूज़ किया गया है। दमयंती नाला को कहती हैं कि आपका जो रुतबा है वो हवा ने चारों ओर फैला रखा है। प्लैनेट्स और सन भी आपके कमांड को फॉलो करते हैं। जिधर जिधर आपका राज्य है वहाँ पर डॉन क्या होता है? सन को राइज होने से पहले डॉन ने अपना सैफरन फुट क्लॉथ स्प्रेड कर दिया है और सनसेट में जो रेड और पर्पल कलर के कैनपीस, अब कैनपीस क्या होते हैं? जो राजा के अम्ब्रेला टाइप के क्लॉथ होते हैं जो राजा को प्रोटेक्ट करने में, कवर करने में हेल्प करते हैं। वो पर्पल और रेड कलर के कैनपीस हर जगह स्प्रेड हो रखे हैं। पोएट ने कहता है राजन नल इतने महान है कि उनके जो क्लॉथ हैं वो सॉफ्ट वेलवेट से बने होने चाहिए और वहाँ पे जैसे नाइट अपने साथ चमकते हुए तारे लेकर आती है, उनके क्लॉथ भी वैसा ही चमकना चाहिए। उनका क्लॉथ एक छोटे प्रिंस जितना कोमल होना चाहिए, उतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। इसके साथ राजा नल के क्लोथ्स में गोल्डन थ्रेड होना चाहिए। ये सिचुएशन पोएट ने यहाँ पे एग्जैजरेट करी है। पोएट ने यहाँ पे इमेज का यूज़ करा है। पोएट डिस्क्राइब करते हैं जब वो अपने हस्बैंड को किस करती हैं, तब उनके जो ब्रेडेड हेयर्स हैं वो सफ़ायर के क्राउन की तरह उनके हस्बैंड की ऊपर फॉल होते हैं, जिसमें एक मणि टाइप की लगी होती है। ये रिप्रेजेंट करता है जितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, दमयंती अपने हस्बैंड का साथ हमेशा देती रहेंगी और राजा नल उनके किंग बनकर रहेंगे। ओ किंग, thy kingdom who from thee can rest, what fate shall dare uncrown thee from the breast? O God, born lover, whom my love doth gird and armor with impregnable delight of hope, triumph, keen flame, craven sword. No one can take Damayanti's love from his husband away from him. मतलब कोई भी दमयंती का प्यार अपने पति के लिए उससे नहीं छीन सकता। वो राजा नल के साथ रहेंगी हर सिचुएशन में। ये कहा गया है दमयंती ने अपने दिल में भी एक किंगडम है जहाँ के राजा बस राजा नल ही हैं। राजा उस किंगडम, उनका लव अपने हस्बैंड को आर्मर की तरह हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। उनके होप्स बिल्कुल फायर्ड स्वॉर्ड की तरह हैं जो अपने हस्बैंड को हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं पोएम की स्टाइल पर। ये पोएम 100 इयर्स पहले लिखी गई थी, पर जो लैंग्वेज इस पोएम में यूज़ करी गई है वो बहुत टाइम पहले एंशियंट पोइट्री में यूज़ करी जाती है। वर्ड्स शैल्ट दाउ हैथ नेवर बीन यूज़ करा गया है ताकि पोएम को एक एंशियंट टोन का फॉर्मेट दिया जा सके। जब हम पोएम को पढ़ेंगे एक डेक्लेमेटरी स्टाइल देखने को मिलता है। डेक्लेमेटरी स्टाइल में मोस्टली ओरेटर से ही एक्सपेक्टेड रहता है कि वो इस फॉर्म का यूज़ करेंगे। पोएम शुरू हुई और एंड हुई एक रिटोरिकल फॉर्म में। इंस्पायरिंग वर्ड्स यूज़ करे गए पोएट्री में। दमयंती जो है अपने किंग को, नल को मोटिवेट करती हुई दिखाई दी गई है इस पोएम में। हाइपरबोला का यूज़ काफ़ी लाइंस में करा गया है। फॉर एग्जाम्पल विंड्स, द प्लैनेट्स, द सन ओबे हिज कमांड। एंड में पोएट ने पोएम में इमेजरी का यूज़ किया गया है ब्राइटनेस और लाइट के लिए।
dazzling command, radiance thy coming, dawn and the sunset.